Hi friends, welcome back. Supreme Court verdict on Article 370. वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। घर के अंदर बैठे हुए देशद्रोही और पाकिस्तान का रोना सुनना चाहिए। चलो शुरू करें। अब क्या करेंगे देखेंगे। मसला तो सुप्रीम कोर्ट में है। 370 को तो निकाल ही नहीं सकते। मैं चैलेंज कर रहा हूं। महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। It's a big win for the Modi government, undoubtedly, in the Supreme Court of India. 4 years since the centre took away Jammu and Kashmir specials. फर्स्ट वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज की बात करेंगे। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर जम्मू कश्मीर में जश्न का माहौल है। मैंने मन में सोचा है मैं जनरल डायर से तो अपनी तुलना नहीं करूंगा। मैं जनरल डायर की तुलना नहीं करूंगा। फिर से बोल दूं, मैं जनरल डायर की औलाद नहीं, मैं जनरल डायर का बाप हूं, पर उल्टी सेंस में हूं। जो भारत के खिलाफ बात करेगा उसके लिए मैं जनरल डायर का बाप हूं। हर एक इंडियन को ऐसे सोचना चाहिए जो हम भारत के खिलाफ करेगा। मैं नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब इसी मौके पर माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मोस्ट पॉपुलर लीडर 76% से यूएसए की एक फर्म ने मॉर्निंग कंसल्ट ने डिक्लेयर कर दिया। कांग्रेसी कहने लगे कि साहब ये पैसा देके कराया गया है, ये टूल किट का हिस्सा है। अच्छा, जो तुम अपने नेता की ये कैम्ब्रिज में और ऑक्सफोर्ड में 100 आदमियों के सामने बैठकर 100 आदमियों के सामने बैठकर क्वेश्चन आंसर करवाते हो, वो भी इतना बेकार बोलता है। कोई ना कोई बकवास करता है, वहां तो कोई सुनता नहीं है। वही तो 100 से ज्यादा आदमी आते नहीं है, पर वहां की बकवास की रिकॉर्डिंग जब इंडिया आती है तो यहाँ वो एक डिबेट का मुद्दा बन जाता है। वो इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है। जब तुम छोटी छोटी कोई ह्यूमन राइट की फर्म, कोई फलानी फर्म या प्लेटफॉर्म, उनसे ये कहलवाती हो कि हिंदुस्तान में अकलियतों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, उन्हें सही जगह नहीं मिल रही है, उनकी अनदेखी करी जाती है, तो वो टूल किट का हिस्सा नहीं है। नरेंद्र मोदी को 76% मिले तो वो टूल किट का हिस्सा है। बहुत अच्छा। अबे इसी वजह से मिल रहा है टूल किट नरेंद्र मोदी को 76%। जो आज घटना देखो कितनी बड़ी हो गई है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक मोहर लगा दी कि गवर्नमेंट चाहे तो 370 को एब्रोगेट कर सकती है। वो एक टेम्परेरी प्रोविजन था, साथ में थोड़ी हिदायत भी देती है, जैसा मैंने बताया टिंचर, आयोडीन और ये आयोडेक्स लगाने के लिए कि ज्यादा दर्द हो, बर्नॉल लगाने के लिए, तो ये तुमको हम एक मरहम दे देते हैं कि सरकार को हमने डाटा भी है कि देखो ये भी आपको काम करना है। तो भैया इसीलिए है ये अप्रूवल रेटिंग। आसान भाषा में आप लोगों को बताऊं, ये एक झुंझुना था जो बिना बात पर बजाया जा रहा था। बताई इस बात की कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने हिम्मत करी जो इसको हटाया। टेम्परेरी प्रोविजन था यार। जेन जेड को बताता हूं बिना ज्यादा डिटेल में जाए कि जब आजादी के बाद ये हो रहा था कि कौन सा स्टेट कहां जाएगा, जोधपुर कहां जाएगा, जूनागढ़ कहां जाएगा, हर जगह प्लेबिसाइड हो रहा था। हर जगह प्लेबिसाइड हो रहा था, जनता का रुख जाना जा रहा था। जोधपुर में हुआ, जूनागढ़ में हुआ, बहुत जगह हुआ। तो यहां पर भी प्रोग्राम भारत की सरकार जो उस टाइम पर थी, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर प्रोग्राम बना रही थी कि यहां पर भी प्लेबिसाइड आखिर में होगा। लेकिन पाकिस्तान घबरा गया क्योंकि उनको यह लग रहा था कि यहां का हिंदू राजा शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर कहीं प्लेबिसाइड ऐसा ना करवा दे पूरे कश्मीर में कि पूरा कश्मीर भारत के साथ आ जाए। अब जो जम्मू एंड कश्मीर की हिंदू रॉयल फैमिली हो गई, उसका तो पता था कि वो भारत के साथ आएगी, लेकिन वहां की जनता की नहीं पता था। तो जनता के शेख अब्दुल्ला साहब ने ठेका ले लिया कि हम भारत के साथ जाएंगे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम पाकिस्तान के साथ चले गए तो जो बलूचों का हाल हुआ है वही कश्मीरियों का होगा। जिन्हें ठोक ठोक के, और पाकिस्तान की फौज ठोक ठोक के तुम्हारा दिमाग ठीक कर देगी, और जो तुम अपनी कश्मीरी आइडेंटिटी और कश्मीरियत की बात करते हो इसका पजामा उतार देगी। इस मारे शेख अब्दुल्ला ने कहा कि यार नेतागिरी तो हिंदुस्तानी में हो सकती है, क्योंकि अभी भी यहां पर तुष्टीकरण जिंदा है, और नेहरू जी बोल चुके हैं कि भारत एक सेक्युलर स्टेट बनेगा। और नेहरू जी की बॉडी लैंग्वेज और उनकी बातें भी ये बता रही है 1947 के बाद, उसी पीरियड में और उससे पहले, कि भैया जो भी मुसलमान हिंदुस्तान में रहेगा इवन आफ्टर पार्टीशन वो रहेगा नक्शेबाजी से, तुष्टीकरण के साथ रहेगा। तो शेख अब्दुल्ला भी इधर आ गए। तो पाकिस्तान बिलबिला के कबीलों को, अपने फौजियों को कबीलों के कपड़े बना के घुसड़ दिया, लाके कश्मीर में कबीलों के कपड़े बना के फौजियों को ही उतना घसीट लो ऐसे। तो राजा साहब को परेशानी हुई, हरि सिंह साहब को।
वो भागे हिंदुस्तान की सरकार के पास कि भैया ऐसा है, हमें बचा लो, हमें लूट रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हमें बर्बाद कर रहे हैं। तो हमारी सरकार ने उनसे ये बोला कि भैया देखो, अभी तुम एक अलग राज्य हो, जब तक तुम इस लेटर ऑफ एक्सेशन पर साइन नहीं करोगे तब तक हम तुम्हारी अपनी फौज नहीं भेज सकते। तो उन्होंने कहा भैया ठीक है, मेरी यही परेशानियां हैं, मैं इस पर साइन करने को तैयार हूं। कागज वो दिल्ली आ जाता है, दिल्ली आ जाता है तो भारत की सेना एयरलिफ्ट होनी शुरू होती है। अब यहां पर उस कागज को एक्सेप्ट करते हुए, उसको लेते हुए माननीय नेहरू जी लिख के दे देते हैं कि भैया देखो ये सब टेम्परेरी है, लिख के दे देते हैं कि ये टेम्परेरी है, जब तक यहां की जनता का प्लेबिसाइड नहीं हो जाता ये तब तक के लिए है, और जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते। सामान्य से मतलब जो कबीले आए थे, जम्मू एंड कश्मीर आधा घेर लिए थे, उसको आधे से थोड़ा कम, जब तक वो वहां से वापस नहीं चले जाते और आपकी पूरी स्थिति बतौर राष्ट्र स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बहाल नहीं हो जाती। तो ये लिख के दे दिए। ये इतने बड़े मूर्ख निकले भाई कि इन्होंने पाकिस्तान में भी लिख के दे दिया ये चीज कि भैया ये टेम्परेरी है। इतना इंपॉर्टेंट इन्होंने पार्लियामेंट में भी बोला ये टेम्परेरी है, यूनाइटेड नेशन से भी बोला ये टेम्परेरी है। अबे क्या जरूरत थी, वो तो अपनी फटी में आया था ना तुम्हारे पास। पर चलो कोई बात नहीं, तुमने लिख के दे दिया, कोई बात नहीं। अब सब मामला यूनाइटेड नेशन पहुंच गया। फिर ये हुआ साहब कि यूनाइटेड नेशन ने ये बोला कि यहां पर प्लेबिसाइड होगा, ये बोला, लेकिन उसकी शर्त ये है, पहली शर्त कि पाकिस्तान से जो कबीले और पाकिस्तान की जो फौज जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट में घुस चुकी है वो पूरी वापस होगी। तो हुई क्यों नहीं? और जो भारत की फौज कश्मीरियत बचाने के लिए घुसी है वो अधिकतर विड्रॉ होगी। वहां पूरी विड्रॉ होगी, यहां अधिकतर विड्रॉ होगी। फिर भी नहीं हुआ कुछ। बल्क ऑफ द इंडियन फोर्सेस इज द करेक्ट वर्ड। जो बल्क मीन्स अधिकतर। 100 सिपाही हैं तो 10 रह जाएंगे लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए। अब इस बीच में भारत को और मोहब्बत सूझी। किससे सूझी? कश्मीर से सूझी। हमारी तो भैया पूरी वहां फौज पड़ी हुई थी, सब चीज था। इन्होंने कहा कि आपका जितना ये हिस्सा बचा है, अगर तुमने ये कहा था कि ये जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते आप हमारे अधीन रहोगे। पहले 3 चीजें थी, आर्मी थी, इकोनॉमी, करेंसी थी और टेलीकम्युनिकेशन था। तुम हमारे अधीन रहोगे जब तक चीजें सामान्य नहीं हो जाती। तो जब तक चीजें सामान्य नहीं हो जाती तुम भी चुपचाप बैठे रहते। वही तो वहां तुम पे कहते कि भैया अगर आपको कोई परेशानी है तो पाकिस्तान की फोर्सेस वापस नहीं जा रही है तो भैया तुम चले जाओ यूनाइटेड नेशन। हम तो यूनाइटेड नेशन से एक फतवा ले आए, चलो मान लिया ले आए, और तुम जाके यूनाइटेड नेशन कहो कि पाकिस्तान की फोर्सेस को पीछे करें ताकि स्थिति सामान्य हो। आपने उनसे कहा ना 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 ना, हम आपको एक संविधान बनाने का भी अधिकार दे देते हैं। माने ये अधिकार उसको दिए जा रहे हैं जो अपनी बची में और अपनी फटी में तुम्हारे पास भाग के आया था, पता नहीं क्या और तुमने जाके उसको बचाया था, वचन अपना निभाया था। तो आपने बोला कि साहब हम आपको एक संविधान बनाने का भी अधिकार दे देते हैं। अबे यार किसने कहा था ये बोलने को? पता नहीं, पर साहब आपने बोल दिया। लॉजिकल काम और साहब आप आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी जो आपका संविधान बनाएगी। तो 1951 में जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन जाती है जो संविधान बनाती है। संविधान बन के तैयार हो जाता है, संविधान वहां पर लागू हो जाता है, और उस टाइम भी वहां पर जो उसका टेक्निकली मुख्यमंत्री था वो प्रधानमंत्री कहलाता है। ये भी आपने प्रोविजन दे दिया, हद दिया, आपने झंडा भी दे दिया, क्या बात, आपने बहुत कुछ दे दिया। और ये लिखा 200-370 में टेम्परेरी प्रोविजन में कि राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सलाह पर या उसकी अनुमति देश का सोच रहा हो 370 में कोई बदलाव ला सकता है या इसको खत्म कर सकता है। आसान भाषा में बता रहा हूं, ज्यादा टेक्निकली नहीं जा रहा सरदार हूं। पटेल होते तो ये भी लिखा, उन्होंने कितना कुछ पार्ट और किया था इंडिया के साथ। असेंबली आपने 1957 में खत्म कर दी, हो गई खत्म, जैसे भारत की हो गई। ठीक। अब यार ये भी तुमने नहीं पूछा कि प्रभु जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो रही है और 370 में हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जिक्र है कि राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ उसकी राय मशवरे से, उसकी अनुमति से कोई भी 370 में बदलाव ला सकता है या इसको हटा सकता है या कुछ भी ला सकता है। तो प्रभु ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो खत्म हो रही है इसकी जगह कौन लेगा? ये आप पूछना ही भूल गए, ये आपने पूछा ही नहीं।
अरे पूछ तो लेते भाई, जैसे भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग थी जिससे संविधान बनाया, वो भी खत्म हो गई, उसकी जगह पार्लियामेंट ने ले ली। तो तुम भी ये चीज वहां पर लिखवा लेते ना उनके संविधान में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म होने के बाद यहाँ का संविधान ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह बिहेव करेगा और एक्ट करेगा। मुझे तो इस बात का गुस्सा आ रहा है कि जब उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से हटो और तुम्हारी मेजॉरिटी ऑफ वो फोर्स जो है हमारी इंडियन वो उधर से हटे, जब वो वहां से हटे ही नहीं, उन्होंने यूएन का कहना ही नहीं माना, तो अटैक करो ना, फिर क्यों नहीं अटैक किया तब? नहीं, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, करा क्या है इतना? कोई भैया एक आम इंसान मेरे जैसा सोच सकता है, तुम प्राइम मिनिस्टर बने हुए उस देश के, तुमसे एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है। दैट मीन्स रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर, टोटली रॉन्ग, इनकेपेबल प्राइम मिनिस्टर हमने बना दिया। रॉन्ग पीएम बना था जिसकी वजह से सारा लॉस हुआ है। और उस वक्त जो है कुछ दिन तक लेट करता सीज फायर तो पूरा पीओ हर था। काम में अब ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब कुछ कर नहीं सकते। अब ये अच्छी बात है कि आज की गवर्नमेंट आई है, अग्रेसिव है पर इतना टाइम लग गया कि अब चीजें मुश्किल हो गई। पहले की होती तो मुश्किलें नहीं होती, अब इतने सालों बाद। मगर प्रोग्रेस होगी, उधर के लोगों को तकलीफ होगी कि यहाँ प्रोग्रेस हो रही है, फिर वो रिवोल्ट करेंगे तब जाके कुछ होगा। पर एक बदलाव तो आया नहीं किया जाएगा, मिलिटरीली कुछ नहीं किया जाएगा। अब एक बदलाव तो आया ही आया है, वो पाकिस्तान भी इंडिया की जय जयकार तो कर ही रहा है। स्लाइड, हाँ, मोदी जी नकली हो असली हो करना तो शुरू हुआ है। आप 10 साल वेट करिए, कश्मीर के लोग जो होंगे पीओके में, उनको नजर आएगा कि इतनी जबरदस्त सिटी बन गई है इंडिया की, हम कहाँ पिछड़े हो रहे हैं, हमें तो इमीडिएटली जाना है, वहां से रिवोल्ट आएगा। और जल्दी आए यार, अब रुका नहीं जाता है यार। अब सबर का बांध क्या होता है, वो टूट रहा है, मेरा तो टूट रहा है यार। और जब खासकर जब ये सब देखो ना तो फिर होता है भैया जल्दी है, बस बहुत कुछ है, उसका अक्षय चिन्ह में भी आना है, बहुत जो एरियाज है जो पड़ेगा। इतना गड़बड़ हुई पड़ी है, इतनी गड़बड़ अपने देश के साथ, उस सबको ठीक करना है, बस हमारे टाइम में हो जाए। चाइना छोटे से ज्यादा बड़ा हो गया, हम बड़े से छोटे हो रहे हैं। वही तो। चलो अभिषेक और अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।